आज तो अभी ये पेशगी है, ट्रेलर है, देखते रहिए फिल्म कैसे चलता है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद आलम। आप देख रहे हैं नई फिक्र। साहब आए, पदभार ग्रहण किया, गाड़ी ली और उसके बाद फिर वो रवाना हो गए। सरकार का अजब खेल। बात हो रही है अल्पसंख्यक आयोग की, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की। अल्पसंख्यक आयोग में जिस दिन कटिहार में गोली चल रही थी, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को पदभार ग्रहण करना था, लेकिन वो दूसरे रोज़ आए। पहले रोज़ बिहार के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम जो उपाध्यक्ष के पद पे आसीन हुए हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उनके साथ दो और मेंबर उन लोगों ने पहले रोज़ किया, लेकिन दूसरे रोज़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रियाजुल हक उर्फ राजू आए। उन्होंने पदभार ग्रहण किया। सर कमीशन से नई गाड़ी ली, कमीशन की गाड़ी ली और वो रवाना हो गए। यही मौका था माइनॉरिटी कमीशन को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का। माइनॉरिटी कमीशन को जो इख्तियारात है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, मेंबर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबको मिलकर के कटिहार की घटना पे सर जोड़ के बैठना चाहिए था। वहाँ जो मामला हुआ उसके जांच के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए थी और वहाँ जांच कराना चाहिए था। कमीशन को ये संवैधानिक इख्तियार है। जी हाँ, ये ट्रेलर था और फिल्म अभी 3 साल तक चलनी है। कटिहार में जो गोलीकांड हुआ, उस कांड पे कमीशन को पहल करनी चाहिए थी, चेयरमैन को पहल करनी चाहिए थी, जबकि चेयरमैन खुद उससे अनभिज्ञ थे, अब भी अनभिज्ञ हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबरों को अब बैठना चाहिए, बैठ करके कटिहार गोलीकांड पे जांच कमेटी बनाकर उसकी जांच करनी चाहिए, ताकि मुसलमानों में एक मैसेज जाए कि कमीशन कोई चीज़ है, कमीशन बहाल हुआ है। हमने वहाँ मौजूद चेयरमैन से बात की, आइए वो सुनते हैं। एक लंबे अरसे के बाद महागठबंधन की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन की तश्कील की, गठन किया। पिछले दिनों ये बात बहुत चर्चा में थी, गश्त कर रही थी। महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू से तकरीबन 9 मेंबर हैं इसमें। इस बार सरकार ने 1 उपाध्यक्ष दिया है। क्या मंशा सरकार की है, सरकार जाने। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। संविधान ने इसको बहुत इख्तियार और बहुत पावर दिया है। यहाँ जाबिर हुसैन और हारून रशीद जैसे लोग इस चेयर पे रहे हैं। जाबिर हुसैन ने बहुत काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक साहब 2004 में बसपा के टिकट पे ऐसे हालात में जीते थे जिस ज़माने में बसपा का कोई वजूद बिहार में नहीं था। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर आपको मुबारक हो, आपके दर्शक को भी मुबारक हो। एक बड़ा चेयर, बड़ा ओहदा, कैसे देखते हैं सर इसको आप? मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ तमाम जनता की तरफ से, अपने तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, कि उन लोगों ने हमको इस लायक समझा, इस कुर्सी के लायक समझा, हमको जिम्मेदारी दिया। आज पहला दिन है, हम लोग ज्वाइन करना है। हमारी कमेटी भी जो साथ में है, मेंबर सब हम लोगों को पुराने परिचित लोग हैं, हम साथ काम किए हैं। और हम इतना ही कहूँगा, आज पहला दिन है, पहले तो हम लोग रीड करेंगे इस चीज़ को, और जिस उम्मीद के साथ सरकार की कमेटी को गठन किया है, उस उम्मीद से ज़्यादा खरा हम लोग उतरेंगे। आज तो अभी ये पेशगी है, ट्रेलर है, देखते रहिए फिल्म कैसे चलता है। कमीशन बहुत बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। माइनॉरिटीज़ के बहुत से मसाइल, प्रॉब्लम हैं, कैसे इनके बीच आप जाएंगे? बड़ी उम्मीद है आपसे। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि नाम नहीं बोलेगा, काम बोलेगा। और मैं बता दूं कि जो उम्मीद के साथ सरकार ने जो हमारी दी है, या जो
अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हम लोगों से उम्मीद है, उससे ज़्यादा खराब लोग उतरेंगे उन लोगों की कसौटी पे। उर्दू वालों में, मुसलमानों में एक बात हो रही है कि इस बार जो कमेटी है, सब लोग, ज़्यादातर लोग पहचाने हुए नहीं हैं। उर्दू वालों मुसलमानों के बीच सब नया चेहरा है। इस चेहरे को ये साथ आपको कमीशन को एक नए मुकाम तक ले जाना, या कमीशन का जो पावर है उसका इस्तेमाल। ऐसा बात तो नहीं है। इसमें लगभग जितने मेम्बरान भी बने हैं हमारे साथ साथ, लगभग 30 वर्षों से सामाजिक सेवा में हैं, राजनीति कर रहे हैं। बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा कि चाहे हमारे मेंबर हों चाहे रियाजुल हक राजू हों, जिसको 10-20 लोग नहीं जानते हैं इंपॉर्टेंट लोग। ऐसी बात नहीं कि सीमित हम लोग किसी कमिश्नरी या ज़िला में हैं। बोले ना कि समय आएगा तो पता चल जाएगा कि अनुभव है या नहीं है, काम होता है कि नहीं। आपके जहन में कोई बात है मुसलमानों का जो बड़ा मसला, क्योंकि कमीशन से जो आवाज़ उठती है वो सेंट्रल की बड़ी बड़ी कमेटियों को उस पर अमल करना पड़ता है, कोई मसला है जो जिस पे आप पहले अमल करना चाहेंगे? सामने जो आएगा उसको हल किया जाएगा। आज हम यहाँ आने के पहले हमारे सरैया में भी जाके लोगों से मिले हैं, कुछ मसाइल उन लोगों में भी रखा। अब मैं ये उन लोगों को आश्वस्त किया कि जो भी मसाइल हैं अल्पसंख्यकों का, हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मामला सर वक्फ के प्रॉपर्टी का मामला है। कमीशन अगर उस पर तवज्जो दे तो बहुत सा मसला हल हो सकता है। हमने बोला कि आज पहला दिन है, बहुत चीज़ रीड करना बाकी है कि क्या इसमें कमी है, क्या ज़्यादा है, क्या इसमें और चाहिए। इसको रीड हम लोग हफ्ता 10 दिन में कर लेंगे, उसके बाद काम हम लोग शुरू कर देंगे अपना। तो उम्मीद है कि आपके मेंबर आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम बोले ना कि मेंबर लगभग 90% हम लोग को पुराने साथी हैं। कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई साथी है, हम लोग साथ काम किए। आपके साथ इस विभाग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री रहे नौशाद साहब मेंबर हैं, उपाध्यक्ष हैं आपके। अब बिल्कुल भाई हैं हमारे, उसमें छोटा बड़ा थोड़े कुछ होता है। उपाध्यक्ष हैं, महाध्यक्ष हैं, तो ये थोड़े है कि उसमें कोई उनकी तौहीन नहीं हो रही है। भाई हम लोग, सब सीट चेयर एक ही है, क्या दिक्कत हो, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सब लोग हम भाई मिल के काम करेंगे। उनके अनुभव का आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा। वो मंत्री रहे हैं इस विभाग का, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम लोग से ज़्यादा जानते होंगे इस विषय में, तो ज़रूर अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मुसलमानों में? बिहार के 3.5-4 करोड़ मुसलमान जो हैं वो आपसे कुछ उम्मीद बनाए हुए, क्या मैसेज होगा उनके लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिन से पद खाली था, आज जाके पूर्ति हुई है। लोगों को जो भी मसाइल होगा उन लोगों को कहने से पहले वहाँ ये कमेटी दस्तक दे देगी और पूरा करने के काम करेगी। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन। मुसलमानों को उम्मीद से ज़्यादा यहाँ से मिलने या उनके मसाइल के हल होने की उम्मीद है। इस कमेटी में पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री नौशाद साहब उपाध्यक्ष हैं और उनके तजुर्बे का भी फ़ायदा चेयरमैन साहब को मिलेगा। आने वाला वक्त बताएगा। कमीशन पे कल से जो उंगलियां उठ रही हैं उसका सही जवाब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मेंबर मिलके किस तरह से देते हैं। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम। इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सही फरमाया कि माइनॉरिटी कमीशन है, उसके पावर है, जुडिशियल पावर है, उसकी बड़ी अहमियत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सिंपल सा कमीशन है जब भी किसी तरह की कोई परेशानियां अक़लियती तबके पर होती हैं, चाहे वो दंगे फसाद के रूप में हो या किसी तरह की इनजस्टिस हो, तो वहाँ आता है और उसको जस्टिस की उम्मीद होती है। लेकिन जस्टिस दिलाएगा कौन? ये अफसोस की बात है कि इतना दिन तक खाली रहने के बाद एक ऐसे आदमी को वहाँ चेयरमैन बना दिया गया और चेयरमैन के साथ जो बोर्ड का गठन हुआ है वो ऐसे लोगों की टीम बनी है जो खुद कोई सलाहियत नहीं रखते हैं, किसी तरह का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर आज देखिए गोली चली है कटिहार में, 3 लड़के मर गए हैं, तीनों अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सर में डायरेक्ट गोली मारी गई है। इस वक्त अक़लियत कमीशन का बहुत अहम रोल होता है, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आता है कि इस गोली कांड से अक़लियत कमीशन का क्या मतलब है। कहीं पर किसी अफसर को कोई परेशानी हो रही है, किसी तरह से किसी का जो लुटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गरीब लड़कियाँ हैं उनको परेशानी हो रही है, तो अक़लियत
कमीशन का बहुत अहम रोल होता है। और इस कमीशन में स्टेटस वाले लोग रहे हैं। जाबिर हुसैन की शख्सियत थी जिन्होंने अक़लियत कमीशन को कहीं ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था। सुहैल साहब भी ईमानदारी से काम करते थे और हर वक्त कमीशन के लिए लगे रहते थे कि किसी तरह से कमीशन के ज़रिए अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब को, पसमानदा बिरादरियों को न्याय मिले। लेकिन अफसोस है कि अभी जिस हालात में इधर लगातार कुछ चेयरमैन हुए और अभी तो कुछ दिन से खाली था, लेकिन इतने खाली रहने के बाद, इतने दिनों के बाद भरा भी, तो ये अफसोसनाक है कि ऐसे लोग आए हैं जिनसे अक़लियत तबके के लोगों में कुछ उम्मीद, मायूसी हुई है। किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं जग रही है कि इस अक़लियती कमीशन से इन अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले का कोई फ़ायदा भी होगा। साबिक़ माइनॉरिटी मिनिस्टर नौशाद साहब वहाँ वाइस चेयरमैन बना दिए गए। ये तो और भी मुअम्मन है। आप जलील करने का काम किया, आप उनको इज़्ज़त देने अफजाई करने का काम नहीं किया। जो आदमी अक़लियती फ़लाह का महकमे का वज़ीर रह चुका है, उसके अंडर में एक कमीशन है और कमीशन का नायब चेयरमैन बनाया गया है, तो नौशाद साहब को तो जलील करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है, मुसलमानों को बेइज्जत करो। अब मजबूरी किसी दूसरे को दे नहीं सकते थे, तो मुसलमान को देना है तो बेइज्जत करके दे दो। अब नौशाद साहब उसमें क्या करेंगे जो पूरे 5 साल तक अक़लियती फ़लाह की वजारत चला चुके हैं और अच्छे से चलाए हैं, अच्छे आदमी हैं। अब उनको नायब बना दिया, ना गाड़ी है, ना कुछ है, ना चैम्बर है, ना बैठने की जगह है, जाके खड़े रहेंगे। तो खड़े रहने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक साबिक़ वज़ीर को नायब चेयरमैन बना करके उनको जलील करने का काम किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग देख रहे हैं। हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्रिप्शन में आपका क्या जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।